नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर डी पी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर यूपी इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। गीता पर मैं आपको 9 अध्याय के पाठ का क्या फल है वो मैं आपको दे चुका हूँ। आज मैं आपको 10वें अध्याय का पाठ का फल देता हूँ। 10वें अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। मैं आपको 4 श्लोक 39, 40, 41, 42 ये श्लोक पढ़ करके सुनाता हूँ। आपके कानों में ये श्लोक पढ़ेंगे तो इससे आपका कल्याण होगा। और फिर इसका अर्थ बताता हूँ। यच्चाप सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुनम न तदस्ति विना यत्सा मया भूतम चराचरम नातोस्मि इत मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभू तेविरस्तरो मया यद्यप भूत समसत्व श्रीमद्दूजितमेव वा तद तेवाव गच्छ त्वं मम तेजोशं संभवम् अथवा बहु नेतेन की ज्ञानतेन तवार्जुनम विष्टभ्या हमिदम कुश्र में का शेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, यानी संसार में जितने भी जीव हैं, चर और अचर, यावर जंगम, वह भी मैं ही हूं। क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित हो। ये भगवान 10वें अध्याय में बता रहे हैं। इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति भी मैं ही हूं। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं। गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूं तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि एकोहम द्वितीयो नास्ति। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न समझ। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपने योग माया से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। पराशर जी ने कहा है कि 1/4 जो भगवान कृष्ण की वासुदेव की शक्ति सृष्टि में बनाने में लगी है, वो 25% है। 75% उनकी शक्ति का पता ही नहीं है। ऋषि पराशर ने अपने ज्योतिष शास्त्र में यह लिखा है कि 25% जाना जा चुका है, 75% का कुछ पता ही नहीं है। नासा भी कहता है कि बाकी ब्रह्मांड कहां है। इसलिए भगवान को अर्जुन ने पूछा, अर्जुन को शंका हुई। उन्होंने पूछा, अगर आप कहते हो कि आप ही सब कुछ हो तो पाप क्यों होता है? बड़ा बढ़िया सवाल किया अर्जुन ने। भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो, अब मैं तुम्हें सृष्टि का विज्ञान समझाता हूं। इस सृष्टि में बहुत गहरा विज्ञान है जो छुपा है
उसका फायदा उठाओ, उस विज्ञान को समझो, उस तत्व को जानो। जब तक तुम तत्व को नहीं जानोगे तब तक तुम इसका फायदा उठा नहीं पाओगे। इसलिए सृष्टि में ध्रुवता का नियम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, जीवन है, मृत्यु है, न्याय है, अन्याय है। यह ध्रुवता का नियम है, यह प्रिंसिपल ऑफ पोलरिटी है। घर्षण नहीं होगा, आप चल नहीं पाओगे, आप स्लिप करके गिर जाओगे। रात नहीं होगी, आप सो नहीं पाओगे। दिन भी है, रात भी है। भगवान ने कहा, क्या तुम चाहते थे कि मैं रात ही बनाता, दिन न बनाता? सृष्टि में, पूरी सृष्टि में विज्ञान सिस्टमेटाइज्ड है, व्यवस्थित ढंग से विज्ञान है। आप उसका फायदा उठाएं। पद्म पुराण में गीता के महात्म के बारे में भी बताया गया है। भगवान ने गीता में, महाभारत में यह समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना भी धर्म है। क्योंकि अगर मर्यादा की बात होती तो न पितामह भीष्म मारे जाते, न द्रोणाचार्य मारे जाते, न दुर्योधन मारा जाता। इसलिए प्रभावी प्रबंधन चाहिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण वो समझा रहे हैं। गीता के 10वें अध्याय के पाठ से आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गीता का सभी अध्याय मोक्षदायिनी है। आप गीता के चाहे जिस अध्याय का पाठ करें, सारा अध्याय मोक्षदायिनी है। आपको मोक्ष को प्राप्त करता है, आपके जीवन में खुशहाली लाता है, आपको समृद्धि, खुशहाली, सारी चीजें आपको मिलती हैं। आप गीता के पाठ से, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो लिखते हैं कि ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, वो मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जीवन मुक्त भी पा जाता है आदमी। अतः यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसको हाथ का सहारा दिए रहता हूं। तो ये भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इस प्रकार मैंने भृंगी ऋटिक के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी हो अथवा कोई भी हो, क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। आप चाहे जिस आश्रम का पालन कर रहे हो, आपको गीता के 10वें अध्याय के पाठ से तमाम पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका जीवन सौंदर्य, सुख, शांति, आनंद से भर जाएगा। गीता मेरे अनुभव की हुई चीज है, अद्भुत है। भगवान कृष्ण उसमें कर्म योग बताते हैं और कुछ नहीं बताते। ये भी कहते हैं कि कर्म फल के कारण भी तुम मत बनो अर्जुन को, तुम बस डटे रहो। गीता आपको डटे रहना सिखाती है। आपका जो परसिवरिंग कोशेंट है, एक IQ होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट, आप कितने बुद्धिमान हैं। दूसरा है परसिवरिंग कोशेंट, आप अपने लक्ष्य पर कितने डटे रहेंगे। गीता आपका परसिवरिंग कोशेंट बढ़ाती है, PQ बढ़ाती है। अगर आप डटे रहेंगे अपने लक्ष्य पर, मछली की आंख आपको दिख रही है, तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। डेल कार्नेगी, इवन अभी बाइडेन जो अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति बने हैं, उनका जीवन देखिए, संघर्ष में रहा। अमेरिका के कई राष्ट्रपति
कोई भी महान व्यक्ति हुआ है, आप उसके जीवन को देख लीजिए, वो संघर्षमय रहा है लेकिन अपने लक्ष्य से वो डिगा नहीं। तो एक बार मैं आपको यहां एक संस्मरण सुना देता हूं कि एक बार दिलीप कुमार जी और JRD टाटा साहब बॉम्बे से दिल्ली आ रहे थे। JRD टाटा साहब अपने पढ़ने में मशगूल थे, दिलीप कुमार उसमें मशहूर हो गए थे, सब उनसे मिल रहे थे। टाटा साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, उनके बगल में बैठे थे। दिलीप कुमार को आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा कि आप मुझे नहीं पहचानते? JRD टाटा साहब ने कहा, नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानता। फिर उन्होंने पूछा, आप फिल्में नहीं देखते क्या? तो टाटा साहब ने कहा, इतना समय कहाँ मिलता है। फिर दिलीप कुमार ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, मैं JRD टाटा हूँ। ये दिलीप कुमार ने अपने संस्मरण में स्वयं कहा था। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने पूरे जीवन को सब कुछ छोड़ करके लगाना पड़ेगा। सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, सफलता तब मिलेगी। सुकरात से, महान दार्शनिक सुकरात से किसी ने पूछा, एक बच्चे ने, कि सफलता किसे कहते हैं? उसने कहा, फलाने नदी किनारे कल आ जाना। नदी किनारे आया, पानी में ले गया, उसकी मुंडी पानी में डुबो दी, तड़पड़ाने लगा, वो फिर निकाला। सुकरात ने पूछा, तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की जरूरत है? उसने कहा, सबसे अधिक मुझे सांस की जरूरत पड़ती है। बोला, चलो तुम इसी तरह अगर तड़पोगे जिस चीज को पाने के लिए, तो तुम्हें वो सफलता मिल जाएगी। मित्रों, आप निश्चित सफल होंगे, जीत आपकी होगी, यू कैन विन। लेकिन आपका नजरिया, आपका लक्ष्य विचलित नहीं होना चाहिए। बॉडी, माइंड, सोल, तीनों को एक लाइन कर लीजिए, सिंक्रोनाइज कर लीजिए। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, निश्चित सफल होंगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं गारंटी देता हूं। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे विचार समय समय पर आपको पहुंचते रहें, आप उससे लाभान्वित होते रहें। मेरा नंबर 9451033559। तब तक के लिए नमस्कार।